एक लड़का ट्रेन में लखनऊ से दिल्ली का सफ़र करता है और अपनी बोगी में जाकर बैठ जाता है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है और वहां रुकते ही उसमें और सारी सवारियां चढ़ने लगती हैं। वहां पर एक लेडीज़ भी आती है और नीचे वाली सीट पर बैठ जाती है। दोस्तों, जब ऊपर बैठे लड़के की नज़र उस नीचे बैठी वाली महिला के ऊपर पड़ती है और जब महिला उस लड़के को देखती है तो यहाँ पर महिला तो अपना मुंह फेर लेती है, लेकिन वो लड़का उसे देखकर इतना ज़्यादा अचंभित होता है कि इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई। दोस्तों, वो महिला कोई और नहीं होती, इस लड़के की तलाकशुदा पत्नी होती है, जिसके साथ 6 साल पहले इसका तलाक हो चुका होता है। दोस्तों, ऊपर वाली बस से वो नीचे आता है और नीचे वाले व्यक्ति से आग्रह करता है कि आप प्लीज़ ऊपर बैठ जाइए, मुझे नीचे बैठना है, मुझे कुछ काम है। उसके बाद उस महिला से वो बातचीत करता है, उसकी अपबीती सुनता है, अपनी कहानी उसे बताता है। तो दोस्तों, दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दोनों रोने लगते हैं और उसके बाद जो उनका ट्रेन का सफ़र कटता है वो कैसा रहा होगा, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ ये लखनऊ की हकीकत की कहानी है। लखनऊ रेलवे स्टेशन से एक योगेश नाम का लड़का ट्रेन में बैठ जाता है। वो दिल्ली के लिए जा रहा होता है। अगले स्टेशन पर रागनी नाम की एक लेडीज उसी डब्बे में बैठ जाती है, वो भी दिल्ली के लिए जा रही होती है। रागनी और योगेश जो दोनों का संबंध होता है वो 6 साल पहले पति पत्नी हुआ करते थे, लेकिन बीच में किसी कारणवश उनका तलाक हो जाता है। दोस्तों, जब एक दूसरे को पति पत्नी देखते हैं तो यहाँ पर पति देखता ही रह जाता है, लेकिन पत्नी यहाँ पर अपने पति से मुंह फेर लेती है। दोस्तों, यहाँ पर योगेश रागनी से पूछने लगता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा हष्ट-पुष्ट हुआ करती थी, आपका तो शरीर बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर दिखा करती थी, लेकिन आज आपकी हालत ऐसे कैसे हो चुकी है। तो यहाँ पर वो कुछ नहीं कहती और कहती है कि आप अपना काम करो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। दोस्तों, यहाँ पर जो योगेश होता है वो बार बार उससे आग्रह करता है और उससे कहने लगता है कि अपने बारे में बताओ तो सही, आप जा कहाँ रही हो। तो वो बताती है कि मेरी माँ बीमार है, मेरे भाई के पास दिल्ली रहती है, मैं उसे देखने के लिए जा रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर फिर योगेश उससे आग्रह करता है कि अपने जीवन के बारे में बताओ तो सही, आपके जीवन में हुआ क्या है, क्या आपने शादी कर ली है, क्या कोई और बड़ी वजह है। तो यहाँ पर रागनी कहने लगती है कि नहीं, मैंने आज तक कोई शादी नहीं की, बस मैं तो ऐसे ही अपने जीवन को काट रही हूँ। अब स्कूल में पढ़ाया करती हूँ, वहाँ पर टीचर हूँ, मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं, उससे मेरा घर गुजारा बड़े आराम से चल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पति उससे कहने लगता है कि अब तुम स्कूल में पढ़ती हो, अगर तुम उस समय मेरे से पैसे ले लेती, तुमने उस समय पैसे लेने से मना कर दिया था, आज तुम्हारा खुद का स्कूल होता। लेकिन यहाँ पर रागनी कहने लगती है कि मैं फिर तुम्हारे एहसान के तले ही दबकर मर जाती, क्योंकि तुम्हारे पैसे से मैं स्कूल तो खोल लेती, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को कसोटती रहती कि मैंने उसी के पैसे से अपना कामकाज आगे चलाया जिसके साथ मैं रहना नहीं चाहती। दोस्तों, इस तरह से उनकी आपस में बातचीत होती है। थोड़ी देर बाद ही एक खाने वाला वहाँ पर आवाज़ देने लगता है कि खाना ले लीजिए, खाना ले लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जो योगेश होता है रागनी से कहने लगता है कि क्या तुम खाना लेकर आई हो या खाना मैं ले लूँ आपके लिए। तो यहाँ पर जो रागनी होती है उससे मना करती है कि मैं आपके खाने को नहीं खा सकती, क्योंकि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। तो योगेश यहाँ पर कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अब मैंने शराब पीना भी छोड़ दिया है, सब कुछ जो गंदी आदत मेरे अंदर थी वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, अब मैं बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह रहता हूँ, अब मुझे आप ऐसा ना समझें तो ही बेहतर होगा। दोस्तों, इनके तलाक की जो बड़ी वजह होती है वो शराब होती है। आए दिन योगेश शराब पी कर आता और अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता और वो दूसरी लड़कियों के साथ भी इस तरह से बातचीत किया करता। यहाँ पर रागनी उसे बहुत समझाने का यत्न करती, उससे कहती कि तुम ये सब छोड़ दो, ये सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन योगेश मानता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है, धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, फिर एक दिन ऐसा आ जाता है जब रागनी परेशान हो जाती है। परेशान भी होने का मुख्य कारण यही होता है कि रात को शराब पीकर योगेश आता है और रागनी के साथ इतनी ज़्यादा मार पिटाई करता है और अपने साथ में एक गैर लेडीज़ को लेकर आता है। दोस्तों, रागनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कोर्ट में कागज़ चले जाते हैं और फिर
फिर इनका तलाक हो जाता है। दोस्तों तलाक होने के बाद रागिनी अपने मायके में चली जाती है और इधर योगेश अपने घर पर रहने लगता है। यहाँ पर इसकी बूढ़ी माँ होती है, बार बार योगेश से कहती कि तूने बहू के साथ अच्छा नहीं किया, तूने बहुत ही गलत कदम उठाए। दोस्तों इन्हीं चक्करों में जो इसकी माँ होती है कुछ दिन के बाद अपनी सांसें छोड़ देती है। दोस्तों जब माँ के बारे में भी रागिनी सुनती है तो उसको भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो कहने लगती है कि बहुत ही गलत काम हुआ है। दोस्तों अब योगेश यहाँ पर अपनी तलाकशुदा पत्नी से माफ़ी मांगने लगता है, उससे खाने का आग्रह करता है, लेकिन रागिनी यहाँ पर कहती है कि खाना मैं एक ही शर्त पर खाऊंगी, जब आप मुझे पैसे देने दोगे। दोस्तों उसके बाद यही होता है, रागिनी उस खाने के पैसे देती है, दोनों मिलकर वहाँ पर खाना खा लेते हैं। सफ़र आगे कटता है, धीरे धीरे आगे चलने लगता है। आपस में एक दूसरे की जीवन की बहुत सारी बातचीतें वहाँ पर करते हैं। दोस्तों दिल्ली आ जाता है, दिल्ली में इनको अलग अलग जाना होता है, लेकिन अगले दिन के लिए बातचीत कर रहे होते हैं कि अगले दिन तुम्हें वापस आना है। तो रागिनी यहाँ पर कहती है कि हाँ अगले दिन मुझे वापस आना है और वापस मुझे घर के लिए जाना है। तो यहाँ पर योगेश उससे कहता है कि मैं भी आऊँगा, मैं आपकी रिजर्वेशन करा देता हूँ, साथ में एसी के डब्बे में बैठकर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर रागिनी मना करती है कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, क्योंकि आप मेरे लगते कौन हो, आप मेरे लिए हो कौन। दोस्तों उसके बाद रागिनी चली जाती है। यहाँ पर योगेश उसका इंतज़ार उस दिन भी करता है और फिर अगले दिन आकर सुबह 8 बजे ट्रेन के स्टेशन पर बैठ जाता है कि कब रागिनी आए और कब मैं उसके साथ मिलूं और उससे बातचीत करूं। दोस्तों 10 बजे तक उसका इंतज़ार करता रहता है। 10:30 बजे की वहां से ट्रेन होती है। दोस्तों जब रागिनी 10 बजे वहां पर आती है तो योगेश की सांसों में सांसें आती हैं। वो कहने लगता है कि आज रागिनी आ तो गई, ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों फिर रागिनी से यहाँ पर माफ़ी मांगता है। 2 टिकट वो पहले ही ले रखा होता है। रागिनी से कहता है कि मैंने आपके लिए टिकट ले ली है, कृपया आप मेरे साथ बैठ जाइए। रागिनी को भी कुछ ठीक लगता है, रागिनी उसके साथ बैठ जाती है और बैठने के बाद फिर आपस में बातचीत करने लगते हैं। यहाँ पर योगेश बार बार उससे माफ़ी मांगता है, यही कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है, रागिनी का दिल भी अब पिघलने लगता है, पर सोचने लगती है कि अगर तेरा पति तलाकशुदा है, वो सुधर चुका है तो कोई बात नहीं, अगर वो अब तेरे साथ रहना चाहता है तो तू अब दूसरी जगह जाएगी तो पता नहीं वहाँ पर तुझे कैसा पति मिले, तू इसके साथ ही क्यों ना वापस चली जाए। दोस्तों उसके मन में भी इस तरह के विचार होते हैं और जब उसका स्टेशन आ जाता है तो योगेश उससे कहने लगता है कि आपका स्टेशन आ चुका है, आप जा नहीं रही। तो यहाँ पर रागिनी साफ मना करती है और उससे कहती है कि मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ। दोस्तों जब योगेश ये पूरा मामला सुनता है तो योगेश के मानो पूरी तरह से खुशियाँ आ जाती है, चारों तरफ से उसे ऐसे लगने लगता है कि तू उड़ने लगा है, अब तेरा सब कुछ तुझे वापस मिल चुका है। योगेश बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दोस्तों अगला ही स्टेशन इन दोनों का होता है, उस पर योगेश रागिनी को अपने साथ लेकर जाता है। वहीं पर एक टैक्सी गाड़ी की जाती है और टैक्सी में बैठाकर सीधे अपने घर पर ले जाता है। जब रागिनी 6 साल बाद दोबारा अपनी ससुराल को देखती है तो 1 मिनट के लिए वो दरवाजे पर रुक जाती है और रुक कर दरवाजे पर अपने शीश को झुकाती है और फिर अंदर की तरफ जाती है। दोस्तों उसके बाद इनका जीवन इतने बेहतर तरीके से कटता है मानो ये एक दूसरे के लिए ही बने हों दोनों। दोस्तों एक दूसरे से इतना प्यार करते, एक दूसरे के साथ हर अपने जीवन की बातें शेयर करते। योगेश जो एक अय्यास टाइप का लड़का होता है वो आज इस तरह से बदल चुका होता है कि वो बस अपनी पत्नी के लिए ही जीना चाहता है। दोस्तों उसके बाद उनके जीवन में और खुशियां आने वाली होती हैं, उनको जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। दोस्तों फिर उनके जीवन में लगातार खुशियां आती रहती हैं, उनका जीवन आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आप लोगों को ये कहानी मोटिवेट भी करती है, उन लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा सुननी चाहिए जो लोग अपनी पत्नी से तलाक ले लिया करते हैं या पत्नी उन्हें छोड़कर चली जाया करती हैं। दोस्तों अगर समय रहते आप एक दूसरे से मिल जाएं या अपनी बुराइयों को आप पीछे छोड़कर अपने सहपाठी के साथ आप अच्छे से रहें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपके जीवन में भी फिर से खुशियां आ जाएंगी। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस कहानी को शेयर ज़रूर करके जाएं। नमस्कार, जय हिंद,